मणिपुर अब शांति की राह पर चल पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सक्रियता ने 30 घंटे से भी कम समय में मणिपुर के हालात को पटरी पर ला दिया है। केंद्र सरकार के एक्शन के बाद पीड़ितों के लिए राहत शिविर अब मुहैया कराए गए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में खाने के सामान की सप्लाई भी अब की गई है। इसके साथ साथ नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम राशि दी गई है। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुस्सा जाहिर किया। इस मामले पर विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। मणिपुर के ताजा हालात और वहां केंद्र सरकार के एक्शन पर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सच बयान किया। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। मणिपुर हिंसा पर अब बात करने का वक्त आ गया है। ये बात इसलिए क्योंकि मणिपुर अब शांति की राह पर चल पड़ा है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए देश की जनता को मणिपुर की सच्चाई बताना जरूरी है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के लिए 3 घंटे के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बैठक शुरू की। इसमें मणिपुर के सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ एक्टिव मोड में काम किया। साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई के आदेश दिए। यही नहीं, खुद अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में रहकर कमान संभालते रहे और मणिपुर में लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने अमित शाह की अगुवाई में केंद्रीय सुरक्षा बल के 35 से 36 हजार जवान महज 30 घंटों के अंदर मणिपुर जैसी दुर्गम जगह पे पहुंचा दिए। यह अपने आप में गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा कदम था और अमित शाह इस पर लगातार अपडेट ले रहे थे। अब इन्हीं 35 हजार जवानों ने दोनों समुदायों के बीच बफर जोन बनाया हुआ है ताकि किसी भी झड़प को संभाला जा सके। मणिपुर में पूरे ऑपरेशन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली हुई है। मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं, पहले मणिपुर में हिंसा होती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि जब कोई गृह मंत्री 3 दिन तक प्रदेश में रहकर शांति व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लिया हो। यही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में 22 दिन तक लगातार कैंप किया। इसका नतीजा है कि 18 जुलाई के बाद कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई और न ही किसी तरह से जानमाल का नुकसान हुआ। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। केंद्र सरकार मेती और कुकी समुदायों के लगातार संपर्क में है। दोनों ही समुदायों के से बातचीत हो रही है। अच्छी बात यह है कि दोनों समुदायों के साथ सरकार की बातचीत एक अच्छे दौर में है। इसे निर्णायक दौर भी कह सकते हैं। मणिपुर में अभी भी छिटपुट हिंसा हो रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुकून इस बात का है कि 18 जुलाई के बाद से वहां हिंसा नहीं हुई है। मणिपुर हिंसा की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने 36,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया, जिन्हें सेना के जहाजों और हेलीकॉप्टर से भेजा गया। सभी उपद्रवग्रस्त इलाके में तैनात किए गए। इसके अलावा हिंसा पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत कार्य भी शुरू कर दिए गए, जिसमें हजारों पीड़ितों को फौरन अलग अलग शिविरों में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में 361 से ज्यादा राहत शिविर चल रहे हैं। राहत शिविर में फिलहाल 57,000 लोग रह रहे हैं। हर शिविर में पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध है। 30,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गैस और पेट्रोल की सप्लाई भी हो रही है। पुनर्वास के लिए 101.75 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। नुकसान की भरपाई के लिए 209 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। करीब 20,000 छात्रों समेत अन्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता पर विपक्षी दलों की सियासत आई है। हालांकि पीएम मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले ही कह चुके हैं कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है और गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पीएम मोदी के सख्त रुख के बाद महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार करने वालों पर
बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हैवानियत की जांच के लिए केंद्र सरकार सीबीआई जांच भी करवा सकती है। केंद्र सरकार 2 महिलाओं के वायरल वीडियो का केस सीबीआई को सौंपने जा रही है। यह हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी है। सरकार यह भी सुझाव देगी कि इस केस की सुनवाई दूसरे राज्य में हो। जिस व्यक्ति ने यह वीडियो शूट किया है वो पहले ही अरेस्ट हो चुका है, पकड़ा जा चुका है और उसका फोन जब्त कर लिया गया है। यानी जिस फोन से वीडियोग्राफी हुई थी वो फोन इस समय पुलिस के हाथ में है, यानी एजेंसीज के हाथ में है। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ हैवानियत के बाद अमित शाह का मणिपुर में एक्शन जारी है। देश को शर्मसार करने वाली घटना के बाद अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 124 कंपनियां और सेना असम राइफल्स की 184 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी हो रही है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को केंद्र से 10 लाख रुपए और राज्य सरकार से 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। वहीं मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया है कि इस मामले में दोषियों को मृत्युदंड देने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार शांति के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हैं। वहीं ये बात भी बताना बेहद जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी मैतेई और कुकी के बीच हिंसा की तस्वीरें आती रही हैं। इससे पहले भी 1993 में जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें 70 लोगों की मौत हुई थी और करीब 350 गांव आग के हवाले कर दिए गए थे। उस वक्त तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट सिर्फ 3.5 घंटे मणिपुर में रुके थे। मैं आपको 1993 में लेके चलता हूं, यानी 1993 में लेके चलता हूं। यहां अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 के बीच भी वहां हिंसा हुई थी और बहुत जबरदस्त हिंसा हुई थी। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट 12 अगस्त 1993 को मणिपुर पहुंचे थे। राजेश पायलट मणिपुर में मात्र 3.5 घंटे रुके थे। ये नोट करने वाली बात है व्यूअर्स, 3.5 घंटे रुके थे। इसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पे ही रुके थे, 1 घंटे उन्होंने लंच किया था और आधा घंटा शायद प्रभावित इलाकों का दौरा किया होगा या किसी और से मुलाकात होगी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और आज की तस्वीर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक मणिपुर में ही रुके। यहां यह समझना भी जरूरी है कि भारत के हर राज्य के हालात बहुत अलग हैं। ठीक वैसे ही मणिपुर की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। वहां समुदायों के बीच विवाद का बड़ा पुराना इतिहास है, इसलिए इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ बात करनी बहुत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की तैयारियां भी कुछ इसी और इशारा करती हैं। और मैं आपको बताऊं, मैतेई, कुकी और नागा ये 3 समुदाय मिलकर मणिपुर को बनाते हैं, यानी ये 3 समुदाय मणिपुर की मूल आबादी है। इसलिए इन समुदायों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट है, वो आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना है। और इसी वजह से चाहे वो 1993 हो, चाहे वो आज का दौर है, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब सवाल है कि जब मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार एक्शन मोड में है तो फिर सियासी शोरगोल क्यों? जब मणिपुर में पीड़ितों को भरपूर मदद और राहत दी जा रही है तो सदन का समय बर्बाद क्यों? लेकिन फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं कि आज क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन जब 1993 में हिंसा हुई थी तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था। और गृह राज्य मंत्री तब राजेश पायलट थे और राजेश पायलट 3.5 घंटे के भीतर वापस आ गए थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगभग 3 दिन वहां बिता के आए हैं। तो कुल मिलाकर यह जानने और समझने की आज आवश्यकता है कि मणिपुर जो है वो कहानी कोई आज की नहीं है, वो कहानी बहुत पुरानी है। लेकिन उस पर एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, उस पे इंतजाम क्या किए गए हैं, लोगों को रसद समय पर पहुंचे, लोगों को की स्कूलिंग में कोई दिक्कत ना है, उनकी न्याय प्रणाली में कोई दिक्कत ना है, इस सब की चिंता करी गई है। शायद ये जानकारियां आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा,
इसलिए आज मणिपुर पर हमने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास किया।